अच्छा काकी, अब समझे, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर मात्र लोकतंत्री ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो, वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, और यह तभी संभव है जब वह शिक्षित एवं जागरूक होगा। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है, बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देता, वह अपने विवेक से उचित अनुचित का निर्णय करेगा। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है, और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अब इधर ये फोटो है, ये कैसी है देखते हैं। हमें अपना वोट उसी नेता को देना चाहिए जो जनता के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करता हो। आगे पढ़ते हैं। तुम बेवकूफ बना सकते हो सभी को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। अब्राहम लिंकन ने कहा ये। सर्वधर्म समभाव। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। विगत के शताब्दियों से हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानता विद्यमान रही हैं। धर्म, जाति एवं लिंग पर आधारित भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। लोकतंत्र इस भेदभाव को समाप्त करके सभी को समान अवसर देने पर जोर देता है। यदि देश में आय का असमान वितरण होगा, यानी कुछ लोग बहुत अमीर और अन्य लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होगी। आर्थिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार देता है। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा सरकार में कोई भी पद पाने का अधिकार प्राप्त हो। महिलाओं के अधिकार। कानून के समक्ष समानता। लिंग के आधार पर भेदभाव न करना। समान कार्य के लिए समान वेतन। कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण बनाना और प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना। पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना और पोषण के स्तर में सुधार करना। कमजोर वर्ग की महिलाओं के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। लोकतंत्र का भविष्य, कुछ चुनौतियां। हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि हम सही नेताओं का चुनाव करें। यदि उन्हें सही नेताओं को चुनने के लिए कोई ठीक विकल्प नहीं मिलता है या चुने हुए प्रतिनिधि अक्षम है तथा उनमें बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी व महंगा ढांचा मात्र सिद्ध होता है। अतः हमें याद रखना चाहिए कि एक जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते हैं। समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। शिव खेरा ने कहा है। आदर्श आचार संहिता। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय जारी की गई नियमों की सूची, जिसका पालन राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को करना होता है। तो ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा इसके अभ्यास प्रश्नों के लिए।